दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई सारे महान व्यक्ति हुए हैं जिनके कार्यों की तारीफ इतिहास में दर्ज है, लेकिन आज के समय में उनकी आलोचना की जाती है। कई सारे मामले में तो उन्हें गालियां भी सुननी पड़ती हैं, क्योंकि उनके किया गया कार्य आज अच्छा फल नहीं दे रहा है। दोस्तों, उन्हीं में से हम कुछ व्यक्तियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें पहला नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू का है और दूसरा नाम महात्मा गांधी का। दोस्तों, इनके द्वारा लिए गए कई सारे फैसले आज के लोगों पर काफी भारी पड़ रहे हैं और इन दोनों को लोगों की काफी बातें आज सुननी पड़ती हैं। आज हम वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि अगर गांधी और नेहरू ने ये गलत फैसले नहीं लिए होते तो आज देशवासियों को इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता और देश काफी विकसित हो चुका होता। तो दोस्तों, अब तक अगर आपने हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कश्मीर समस्या से। एक रिपोर्ट के अनुसार 1990 से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में 14,000 से ज्यादा आम नागरिक और 5,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। ये रिपोर्ट सरकारी डेटा पर आधारित है और आप बखूबी जानते हैं कि सरकार डेटा में छेड़छाड़ कैसे करती है। ऐसे हजारों सेना के जवान और आम नागरिक शहीद हो चुके हैं, अपना बलिदान दे चुके हैं, जिनका नाम सरकार के डेटा में है ही नहीं। दोस्तों, भारत के करीब ऐसे 10 राज्य हैं जो दूसरे देश की सीमाओं से लगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या भारत को पाकिस्तान से लगती सीमा जम्मू कश्मीर से होती है और सबसे ज्यादा यहीं पर सेना के जवान और लोग शहीद होते हैं। दरअसल इस समस्या की सबसे बड़ी जड़ पंडित नेहरू का वो फैसला है जिससे वो जम्मू कश्मीर की रियासत को भारत में मिलाने में असफल रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। उन्होंने हैदराबाद का जिस तरीके से भारत में सफलतापूर्वक विलय कराया, वैसा कश्मीर का विलय कराने में पंडित नेहरू असफल रहे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अखंड भारत की। हमारे भारत का कई अहम हिस्सा और राष्ट्रीय धरोहर पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। अगर गांधी और नेहरू नहीं होते तो आज का मंजर ही कुछ और होता। दोस्तों, अगर इतिहास को बारीकी से देखा जाए तब आपको पता चलेगा कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन ने इतनी चालाकी से देश का बंटवारा कराया कि भारत के कई सारे राष्ट्रीय धरोहर पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिस्से में चले गए। अगर वीर सावरकर की हिंदू महासभा सत्ता में आ जाती तो देश का बंटवारा ना होता और अखंड भारत छिन्न भिन्न नहीं होता। दोस्तों, नेहरू से प्रतिभा में कोसों आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया और चालाकी से पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। अगर उनकी जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बने होते तो आज देश की तस्वीर कुछ और होती। दोस्तों, अगर गांधी और नेहरू ना होते तो आज देश का स्वरूप ही कुछ और होता। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल या वीर सावरकर प्रधानमंत्री बने होते तो आज हमारा देश अखंड भारत बना रहता और देश का बंटवारा भी नहीं होता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर देश में गांधी और नेहरू ना होते तो भूटान अखंड भारत का हिस्सा होता। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि प्राचीन भारत के अनेक साम्राज्य का भूटान हिस्सा रहा है। भूटान सम्राट अशोक के साम्राज्य का हिस्सा था। दोस्तों, सिक्किम की तरह भूटान भी आज हमारे देश का हिस्सा होता, लेकिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की उदारता ने हमसे हमारा भूटान छीन लिया। हालांकि भूटान से हमारे देश के काफी अच्छे संबंध हैं और वो सुरक्षा के लिए भारत पर ही निर्भर रहता है। हमारे राजनीतिक और व्यापारिक संबंध भी भूटान से काफी मजबूत हैं, लेकिन उसके अलग देश होने से ये डर भी बना रहता है कि न जाने कब वो नेपाल की तरह बगावत कर हमारे पड़ोसी दुश्मन देश चीन से मिल जाएं। दोस्तों, अगर देश के पूर्व और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उदारता की जगह वीरता दिखाई होती तो भूटान आज हमारे देश का हिस्सा होता। दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाले अनेकों लोगों की छवि गलत तरीके से दिखाई जाती है ताकि गांधी और नेहरू की छवि को अच्छा दिखाया जा सके, और इन दोनों की अच्छी छवि को दिखाने के लिए कई सारे बलिदानियों का अपमान होता रहा है। दोस्तों, जहां स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी भूमिका निभाने वाले वीर सावरकर को कायर के रूप में प्रचारित किया गया, वहीं नाथूराम गोडसे को हत्यारे के रूप में प्रचारित किया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में भी कई तरह के गलत प्रचार किए जाते हैं और इसका कारण सिर्फ यही है कि भीमराव अंबेडकर को नेहरू पसंद नहीं करते थे। जो लोग गांधी और नेहरू की चाटुकारिता करते रहे
और उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे, उन सभी को अच्छे रूप में प्रचारित किया जाता है और उन सभी को इतिहास के पन्नों में दर्ज किया गया। लेकिन जो लोग सच्चे देशभक्त थे उनको कायर और आतंकवादी करार दे दिया गया। यहाँ तक कि शहीद भगत सिंह को आतंकवादी करार दे दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए अपने परिवार तक को न्यौछावर कर दिया और उन्होंने उस समय की एक बड़ी सेना का गठन किया, उनको भी इतिहास में गलत तरीके से पेश किया गया। नेताजी को उस समय देश छोड़ना पड़ गया था। आपको बताते चलें दोस्तों कि गांधी और नेहरू सुभाष चंद्र बोस के प्रभाव से जलते थे और वो नहीं चाहते थे कि गांधी नेहरू से बड़ा नाम सुभाष चंद्र बोस का हो जाए। दोस्तों, इस देश को आजाद कराने के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन इतिहास सिर्फ गांधी और नेहरू के गुणगान से भरा पड़ा है। वहीं गोडसे और सावरकर जैसे लोगों को आतंकवादी करार दे दिया गया। दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्मदिन हो या पंडित नेहरू का, सबको पता है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन तिथि किसी को भी नहीं पता और ना ही उनको इतिहास के पन्नों में जगह मिल पाई। पिछले 70 साल से सरकार सुभाष चंद्र बोस का अपमान कर रही है। आपको क्या लगता है? कृपया कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।